अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहदिस खिदमत मज हाजिर खबरन हिज तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे दफा 377 रियासत तो भारत दरमियान सोती कमजोर करने सत्य रिश्त कमजोर सपदित महबूबा मुफ्ती एटॉनमी मंगन छन कान नव कत एटॉनमी हासिल करने बापत रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस काम करान उमर अब्दुल्ला वादी मज महकमे PHES मज काम करन वालन डेलीवेज मुलाजमन हुंद एहतजाज जारी हुकामन खिलाफ नारबाजी मुलाजमन हिंद मसला अंजरावन इंतजामिया मांग तो ठेकेदारों तरफ आज तो रियासत श्रीनगरस मज एहतजाजी मुजाहिरे इंतजामिया खिलाफ नारबाजी वाजिबुल अदा रकम वागुजार करने हुकामन अपील नाजरीन पेश खबरन हिज तफसील नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद नायब सदर उमर अब्दुल्ला ये रात बंडपूरिस मज अकिस चुनाव रैली दौरान वोन जे वजीर अजम तो सदर रियासत वापस अन्न बापत ये कोशिश करने तत वजीर अजम नरेंद्र मोदी चुनाव रैली दौरान वोनमुत उमर अब्दुल्ला सद तरफ दिन आमुत बयान पुट तो यह बयान मुल्क किस मफादस मज तो मीडिया में खबर चल रही थी और यह गंभीर बात है। कांग्रेस के एक बड़े सहयोगी दल महागठबंधन के सूत्रधारों में से एक महागठबंधन के सबसे तगड़े साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला साहब उनके बेटे उमर अब्दुल्ला साहब की पीढ़ी प्राइवेट कंपनी इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बयान दिया है कि कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए। आप मुझे बताइए कांग्रेस के साथी पार्टी की ये मांग आपको मंजूर है? हिंदुस्तान में किसी को भी मंजूर है? वो कहते हैं हम घड़ी की सुई पीछे ले जाएंगे और 1953 के पहले की स्थिति पैदा करेंगे और हिंदुस्तान में 2 प्रधानमंत्री होंगे, कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग होगा। ये जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी समझ लें, ये PDP वाले भी समझ लें। भाइयों बहनों, ये कश्मीर में ये 2-4 परिवारों की दुकानें हैं। वो पिछले 40 साल से दिल्ली को मूर्ख बनाते रहे हैं और दिल्ली भी उनकी बातों में आ जाता है। इनका धरती पर कुछ नहीं बचा है। जिनका धरती पर कुछ नहीं बचा है वो कांग्रेस के लोगों के कुर्ते पकड़ पकड़ करके देश को धमका रहे हैं। अब जमाना चला गया, ये कांग्रेस नहीं है, मोदी है। जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, वहां के नागरिकों के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन ठेकेदारों को अब सहने के लिए तैयार नहीं है। हंदवारिस में आज PDP तरफ चुनाव रैली हंद सांझ करना आमुत यथ मज पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती अलाव दोमो लीडरों तो कारकुनों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी कारकुनन पे जोर दिन आव तम गन पार्टी उम्मीदवार कामयाब बनाने बापत सुखसान काम कर तत महबूबा मुफ्ती वोनमुत यदवे BJP तरफ रियासत किस खसूसी दर्जस जख वातन कोशिश करना आई तेल हेकन वादी हिंद मेन स्ट्रीम लीडर ते हिंदुस्तान झंड थन। या साहब, आप किसी गफलत मुंगेरी लाल के ख्वाब देख रहे हो जो आप ये सोचते हो कि ऐसा करम खत्म। 370 हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में एक पुल है। आप कदम चाहिए। जब आप इस पुल को तोड़ोगे तो महबूबा मुफ्ती जैसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन
जो हिंदुस्तान की आईन की कसम खाते हैं, जो जम्मू कश्मीर की आईन की कसम खाते हैं, हमको भी सोचना पड़ेगा कि हमने क्या करना है, क्योंकि हमने हिंदुस्तान का झंडा यहाँ थामा है। अगर आपने 370 के साथ हाथ लगाया तो ये झंडा हमारे हाथों में भी नहीं रहेगा, हमारे कंधों में भी नहीं रहेगा। ये मैं वार्निंग देना चाहती हूँ। ये जो इस वक्त निकले हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन कस पे लड़ू, पाकिस्तान बम्बई है, अस्कर पाकिस्तान बम्बई वही दी वोट है, अस्कर कश्मीर सख्ती वही दी वोट। ये नहीं चलेगा, ये सियासत ज्यादा देर नहीं चलेगी। हिंदुस्तान का वोटर समझता है, उसको मालूम है बेरोजगारी बेकारी बढ़ गई है आपके वक्त में, उसको मालूम है कि किसान खुदकशी कर रहे हैं आपके वक्त में, उसको मालूम है कि दुकानदार गरीब से गरीब तक गरीब हो रहा है आपके वक्त में। इसलिए पाकिस्तान की बमबारी, जम्मू कश्मीर में सख्ती, इसे आपको पटनस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ चुनाव रैली हुंद सांज करना आमुत, यथ मज पार्टी हिंद नायब सदर उमर अब्दुल्ला तो दोयमो लीडर अलाव कारकुनन हिंद बड़ तादादन शिरकत कर। चुनाव रैली दौरान उमर अब्दुल्लान वोनमुत जे अंदरूनी खुदमुख्तारी हासिल करन छन नेशनल कॉन्फ्रेंस किस एजेंडास मज शामिल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस रोज अमच बहाली बापत काम करान। सबसे बड़ा जिस साजिश का हमें मुकाबला करना है आज, वो बीजेपी, आरएसएस और उनके दोस्तों की रचाई हुई साजिश है जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन को, जम्मू कश्मीर की पहचान को, जम्मू कश्मीर की शनाख्त को मिटाने की। तो उसी आईन का हल्फ लेते हैं जिस आईन में ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर का अपना नक्शा होगा, जम्मू कश्मीर का अपना झंडा होगा, जम्मू कश्मीर का अपना आईन होगा, और उस आईन के तहत हमें अपना वजीर आजम और अपना सदर रियासत होगा। अरे 1965 तक तो यही हाल था, हम कौन सी नई बात कर रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कल आसमान से तो ये बात नहीं उतारी। नरसिम्हा राव, जिसका नाम लेके मोदी साहब कांग्रेस को ताने देता है और कहता है कांग्रेस आपने नरसिम्हा राव को क्या किया, क्या उसी नरसिम्हा राव का वादा नहीं था जम्मू कश्मीर और इस मुल्क के लोगों के साथ कि आजादी से कम आप आसमान मांगो, हम आपको आसमान भी दे देंगे। चाहे हमें अदालत में लड़ना हो, चाहे हमें पार्लियामेंट में लड़ना हो, चाहे हमें असेंबली में लड़ना हो, चाहे हमें सड़कों पर क्यों ना लड़ना हो, यह हमारी पहचान है और ये हमें विरासत में मिली। सबसे बड़ा जेडीयू रियासती सदर जीएम शाहीन उमर अब्दुल्ला सदिस दिनामतिस बयानस हवाले कत करान वोनमुत जे उमर अब्दुल्ला पज वुचुन जे अफस्पा कानून कर सपुद रियासत मज लागू। देखिए, जहां तक उमर अब्दुल्ला का अभी रिसेंटली उनके बयानात में कि उनकी सरकार आती है 1953 पोजीशन हासिल करेंगे, सदर रियासत जम्मू कश्मीर वापस लाते हैं, तो ये तो बता दें कम से कम कि यहां पर 53 पोजीशन को तोड़ने वाला कौन था। क्या ये वो उस वक्त शेख मोहम्मद अब्दुल्ला नहीं थे? और अस्फा किसकी बुनियाद है? तो इससे पहले कि वो यहां पर सदर रियासत या 53 पोजीशन को बहाल करे, पहले अस्फा और नीलोफर केस को जस्टिस तो दिला दे। जो उनके रिज्यूम में जो मामलात हुआ, जिससे बुरहान वानी जैसे मामलात पैदा हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी माविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल उमर अब्दुल्ला सिंध बयान तईद करान वोनमुत जे अस छन नो चीज मंगन बल्कि अस पनुन हक मंगन। अब अगर मोदी जी ये कहते हैं और कांग्रेस से वजाहत तलब करते हैं कि आपकी क्या राय है, ये बदकिस्मती की बात है। मोदी जी को जो जगह जगह जाते हैं, उनका सारे हिंदुस्तान में घूमे, कोई एतराज नहीं, को सारा वक्त आप सिर्फ जगह जगह जाने में करते हैं। अपने दफ्तर की तरफ भी ध्यान दीजिए, कुर्सी पे बैठिए। इस किस्म की बातें करना, आप वो जख्म कुरेदते हो जो जख्म मरकज ने यहां के लोगों को वक्त वक्त पे दिए हुए हैं, जो भी सरकारें आई हैं। इसलिए ये कहना कि ये कोई ऐसी बात है जो हम देने के लिए तैयार नहीं, आपने कुछ देना नहीं है, इस किस्म की बातें करना आईन की तौहीन है जिसके आप मुर्तकिब हैं। जितना जल्दी आप हकीकत समझें, हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के रिश्ते उस्तवार होंगे। इनको चाहिए हकीकत पसंदी से काम लें। हम नई चीज नहीं मांग रहे हैं और जब तक ये नहीं देंगे हम
अपनी जद्दोजहद करते रहेंगे। लोगों ने अज़म किया है और अब खुद जान गए हैं, तूल और अर्ज में जम्मू कश्मीर के, लद्दाख हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, हर जमात एक आवाज है। दफा 370 और 35 एक्ट की हिफाजत। हमारा आईनी और कानूनी रिश्ता जो है, जो महाराजा के दस्तावेज इल्हाक के तहत जोड़ा गया था शेर कश्मीर ने और उसके रुफका ने, उसको बहाल किया जाए, तब जाके यहाँ कारवान इस्लामी जम्मू कश्मीर सरबराह मौलाना गुलाम रसूल हामिन पुलवामस मज मुनक़द तकरीब पत ज़राए इबलाग के नुमाइंदन सहित कत करान वोनमुत ज बयानबाजी बजाय पज दशवनी मुल्कन कदबात शुरू करें युद्ध जन मसलन अंदपुर दिन यी। मारदार से, जुल्म जबर से, जेल भरने से किसी भी मसले का हल नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान को ये एक हकीकत है, उसको मानना चाहिए कि एक मसला है, कश्मीर का मसला जो दीरीना है और बरसगीर के दरमियान एक डिस्प्यूटेड जो टेरिटरी कहलाते हैं, उसमें कई सारे इलाके आते हैं, कुछ पाकिस्तान के हिस्से में है, कुछ हिंदुस्तान के हिस्से में है। इसको मिल बैठ के एक ही टेबल पे कश्मीर इसमें फरीक है और पाकिस्तान इसमें फरीक है और हिंदुस्तान भी इसमें फरीक है, तीनों को मिल बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तरफ आज नई दिल्ली मज तकरीब हुंद सांझ करना आमुत, यथ मज पार्टी सदर राहुल गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी तो दोयम लीडर मौजूद थे। अत मौके पे ये पार्टी तरफ इलेक्शन मंशूर जारी करना आव, तत मंशूरस मज अफस पच ते जिक्र करना आमज। येल जन पार्टी सदर राहुल गांधीन वोन जे पतमन 5 वरियन दौरान मुल्कस मज नफरत पैदा करना आमज तो लूकन मज नफरत दूर करने बापत चुनाव मंशूरस मज खास ख्याल थवना आमुत। मैनिफेस्टो में 5 बड़े आइडिया हैं, हमारा हाथ का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। प्रधानमंत्री ने मनरेगा के बारे में बोला, बोगस स्कीम है, बेकार स्कीम है, मजाक उड़ाया। आज पूरा देश जानता है कि मनरेगा ने हिंदुस्तान की कितनी मदद की थी। तो हम मनरेगा के 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं। 100 से अब हम 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं। पिछले 5 सालों में बीजेपी की सरकार ने देश को बांटने का काम किया है, नफरत फैलाने का काम किया है और उनका रिकॉर्ड आपको दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में उनका रिकॉर्ड आपको दिख रहा है। आतंकवाद के जो कैजुअलिटीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो हम कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ने का काम करेगी, देश को एक साथ लाने का काम करेगी और जो हमारा नेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी है उस पे हमारा जबरदस्त फोकस होगा। मींडर पुंछस मज आज अवामी इत्तेहाद पार्टी तरफ चुनाव रैली हुंद सांझ करना आमुत, यथ मज पार्टी सरबराह इंजीनियर अब्दुल रशीद सलाह पार्टी लीडरों तो कारकुनों शिरकत कर। रैली दौरान कारकुनन पर जोर दिन आमुत इन वाले लोकसभा इंतखाबन मज गछ पार्टी उम्मीदवार कामयाब बनाने बापत चुकसान काम करने। मुझे यकीन है जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी एक कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रही है और पीडीपी और एनसी उनकी लोंडियां बन के रह गई हैं, इंजीनियर रशीद ने मुनासिब समझा कि मैं लोगों से कह दूं कि जहां कांग्रेस ने आज रमन बल्ला को मंडेट देके एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को मतलब डिप्राइव किया, पीडीपी और एनसी उनकी बी टीम बन गई। लोगों तक में ये बात पूछने नहीं आया जो मायूस बहुत थे कि कोई बात नहीं, अगर कांग्रेस और बीजेपी के आगे एनसी और पीडीपी ने सरेंडर किया, लेकिन एक रीजनल पार्टी के नाते एआईपी चाहे छोटी पार्टी से ही हमें यहाँ आने से भी रोका जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपकी जबान बनकर आपके जज्बात की तर्जुमानी करें और इसीलिए हमने यहाँ पर अपना पार्लिमानी उम्मीदवार शाहजाद शबनम दीवान खड़ा किया है। यह आज जम्मू के लोगों का इम्तिहान है कि क्या वो बीजेपी और कांग्रेस के दबाव में आके या एनसी पीडीपी की बेवकूफियों को फरामोश करके हमें वोट। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऊंटपोरस मज आज महकमे जंगलात की इश्तराक सहित शजरकारी मुहिम सांझ करना आमुत, यथ मज यूनिवर्सिटी हिंदो जिम्मेदारों महकमे जंगलात अफसर तो यूनिवर्सिटी मज ज़ैर तालीम तालिब इल्मों शिरकत कर। अत मौके पे कैया कुल लागना आई, तत वन आमुत तालीमी इदारन में शजरकारी मुहिम सांझ कर मकसद तालिब इल्मन यह जान फराहम करने युद्ध जन तम वालदेन ज्यादा खुद ज्यादा कुल लागनस हवाले आमाद कर। जी से शुरू हो गया। This is basically our attempt is to protect the climate change and climate change can be protected. ये इससे सबसे ज़्यादा बेहतर यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशंस लगाएं और वैसे भी इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा धूप रहती है और
बहुत ज़्यादा चूँकि हाइट पे है तो धूप का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो हमारी कोशिश है कि इस यूनिवर्सिटी को अच्छे से इतने ज़्यादा पौधे लग जाए जिसकी वजह से यहाँ पे साया भी रहे, लेकिन बट एट द सेम टाइम इन द लॉन्ग रन जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की जाती है, क्लाइमेट चेंज की बात की जाती है, दिस विल हेल्प टू स्टॉप दैट क्लाइमेट। SDM पटन चाल तापर पटन दौर कोर्मुत या दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद स। अत मौके पे तमो इलाकस मज कायम खानकाई पे करने आमतन इंतजामन हिज साम हिज तत तमो वोनमुत ज़ायरीन हिज सहूलियत हवाले इंतजाम मुकम्मल करने आमुत युत जन अत दोहस पे शब खानी दौरान अकीदत मंदन मुश्किल वेतरन पेन। मेराज की जो मुकद्दस तकरीब आने वाली है उस सिलसिले में हम कोशिश करते हैं कि हर जगह बुनियादी सहूलियात जो हैं वो मैसर रहें। ख़ासकर ये इलाका है, ये जगह है तकिया तापर, जहाँ पे हमारी ज़ियारत है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। यहाँ काफ़ी तादाद में ज़ायरीन आते हैं और शबखानी करते हैं, तो यहाँ हम ख़ुसूसी तौर हम इस चीज़ को यकीनी बनाना चाहते हैं कि सफाई सुथराई ठीक तरह से हो और जो बुनियादी सहूलियात हैं, पीने का पानी, बिजली की सप्लाई, राशन, वो लोगों को भरपूर मैसर रहे और किसी किस्म की कोई मुश्किल लोगों को पेश ना आए। कंट्रेक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी तरफ आज कहिमे दो श्रीनगर मज एहतजाजी धरने दिन आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल ठेकेदार इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल ठेकेदारों तरफ मांग करना आमद वाजिबुल अदा रकम गछ वागुजार करने युन युत जन ठेकेदारन बुतिन वल मुश्किल दूर करने युन। यह कत बावन लायक रियासती इंतजामिया तरफ 15% रकम वागुजार करने फैसले निन आमुत, यम किन ठेकेदारन मज नाराजगी लबन हमारा 11वां दिन है, यहाँ पर ठेकेदारों का एहतजाज है। ये एहतजाज इसलिए है कि हमारे जो पैसे थे जो गवर्नमेंट के पास से वो हमें रिलीज नहीं किए गए। ये एहतजाज इसलिए है जो इन्होंने ई टेंडरिंग 1 लाख से की है, हमारी मांग है कि वो 10 लाख से होनी चाहिए। ये एहतजाज इसलिए है जो यहाँ 4,400 करोड़ रुपया लैप्स हो गए, जिन HOD की वजह से ये हो गए, उन पे इंक्वायरी टीम लगाई जाए। बडगेमिस मज आज महकमे PHS मज काम करने वाले डेलीवेज तो कैजुअल मुलाजिमों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम महकमस तो इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ ये PHE डिवीजन बडगाम किस दफ्तरस कुलूफ करना आव, तत तिमो मांग कर्म तिहद मसल गन अंजरावन इन युत जन तिहद मुश्किल दूर करने। लॉकआउट का दूसरा दिन चल रहा है और ये 6 दिन का लॉकआउट है। अगर 6 दिन में मसला हल नहीं हुआ, हमारे वेजेस जो है रिलीज नहीं हुए और जो SRO 520 उसमें तारमीम नहीं हुई और जो हमारे फाइलें रुकी पड़ी हैं, अगर वो डायरेक्शन ऑफिस की तरफ रवाना नहीं की गई तो इसके बाद जो तूफान आने वाला है, जो जलजला आने वाला है, उसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नर इंतजामिया पर है। पुलवामा मज आज महकमे PHS मज काम करने वाले डेलीवेज तो कैजुअल मुलाजिमों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज मज शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों ये सब डिवीजन पुलवामा किस दफ्तरस कुलूफ कोर, तत तमो मांग कर्म तिहद मसल अंजरावन बापत गन संजीद कदम तुलने। सब डिवीजन ऊंतपोरस मज आज महकमे PHS मज काम करने वाले डेलीवेज तो कैजुअल मुलाजिमों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम हुकामन तो इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मांग करना आमद तिहद मसल अंजरावन बापत गन संजीद कदम तुलने युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। के डेट में आज फिर भी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें 50% और एक बजट भेजी है। उसमें हमें आज जो हमारा चीफ इंजीनियर है वो कहता है कि आपको सिर्फ 3 महीने मिलेंगे। हम ये
गोशगुजार करना चाहते हैं ऑनरेबल गवर्नर साहब से कि हमें बताइए कि ये किन को मिल रहा है। अगर आपने 50% छोड़ी तो किन को चाहिए, ये किन को देना है, तो हमें ये पता नहीं चलता है। दूसरी बात, जो हुकूमत जम्मू कश्मीर ने SRO 520 बनाया है, ये तो कोई रेगुलराइजेशन नहीं है, रेगुलर एंगेजमेंट है। इसमें हम तरामीम चाहते हैं, और जो फाइलें इस वक्त फाइनेंस डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में धूल चाट रहे हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। ये हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें कुछ नहीं मिला। दर्दपुर शांग्स के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज साफ चनाब वैसे तो अमे हवाले कई फिर हुकामन जोन इलाकस कुन फिरनाव, ताहम कह संजीद कदम तुलना आमुत यम किन बस्ती मज रोजन वालन लूकन कई मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ गवर्नर इंतजामिया मंग कर आमद इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराम करने बापत गसन संजीद कदम तुलन इन युत जन लूकन बचन वल मुश्किल दूर करने। आब सख्ती गलत गंदा आब चवन मोकुर आब चवन ये आब कह पुरसान कूत कालत लोबर गई अमे सब्जी वात निवान तो पत पृसन तोतान दपान वाटर सप्लाई दिमो हु करो यह करो पत ना कहें गरीब मार करान पे बुत छान शीन पेवान ज्यादा पत अंदर कर शीन वुचनान तो छान बुत। जिले पुलवामा सहित तोलक थवन वालों कानकनी सहित वाबस्त लूको तरफ जिले इंतजामिया मांग कर आमद योताम तिम कानूनी लवाजमत पूर करन तोताम गस तिमन प्रेनिस तरीकस पे काम कार करने दिन युत जन तिम मुश्किलन मज हन। कानकनी सहित वाबस्त लूको तरफ वन आमद इंतजामिया तरफ जारी कर आमत हुक्मनाम सहित तिहुंद रोजगार मुतासर सपदमुत यम किन तिम मुश्किलन मज हन आय। यानी पिछले हफ्ते हम धूप देखकर हमने काम शुरू किया तो इन्होंने हमारी गाड़ियां जब्त कर दी। जब मालूम किया तो कहते हैं कि डीसी साहब ने एक आर्डर निकाला है जिसमें ये पूरा एरिया मतलब बंद करना है। हमने इनसे ये भी बताया कि आपका मुतालबा क्या है इस वक्त? हमारा मुतालबा ये है जब तक इनके लीज डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं हमें काम करने दिया जाए। अगर इनका कुछ मतलब इनकम्प्लीट है तो हमें पुराने हिसाब से रॉयल्टी दी जाए। महकमे तालीम तरफ ये तालिब इल्मन तो वस्तादन हज हाजरी यकीनी बनाने बापत रात पे पंक्चुअलिटी हफ्त मनाव सांझ कर आव तज आज फाजिल कश्मीरी मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल चंदीलूरा टंगमर्ग मज आज हमेवाल तकरीबन सांझ कर आमुत यथ दौरान वस्तादों तालिब इल्मों तरफ हाजिरी यकीनी बनाने सवाल हलक तुल। नाजरीन खबरनामा दियो इजाजत खुदा सवाल।